इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 5। आगे बैठा लड़का था सिद्धार्थ सिंघानिया, यशवीर का इकलौता बेस्ट फ्रेंड। दोनों बचपन से साथ में हैं। सिद्धार्थ, पाप तो तुमने किया है यश, होने किसी और से वाली है और शादी किसी और से की, क्या बात है। यशवीर, जब इतना पता है तो बाकी सब भी पता होना चाहिए। सिद्धार्थ, हाँ है ना पता। एक ही दिन में यशवीर राठौर उनकी बीबी ने दिल चुरा लिया। यशवीर उसे देखने लगता है। अब आगे यशवीर सिद्धार्थ को देखता है। वो उसे शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। यशवीर अपने चेयर पर पीछे लीन होते हुए, दिल में डॉक्टर ने दिल चुरा लिया। सिद्धार्थ मुंह खोले उसे देख रहा था। सिद्धार्थ, बस सुना था प्यार में इंसान बदल जाते हैं, पर अब यकीन हो गया तेरे जैसा इंसान बदल गया तो। यशवीर उसे घूर कर देखता है, फिर दोनों काम की बात करने लगते हैं। शाम का समय, मीरा खोए हुए मिताली के साथ कॉलेज से बाहर आती है। आगे यशवीर की कार खड़ी देख मिताली उसे उसके तरफ इशारा करती है। मीरा उसे बाय बोल वहाँ से कार के तरफ जाकर आगे बैठ जाती है। यशवीर उसे देखने लगता है। उसके चेहरे पर उदासी देख वो समझ जाता है जरूर कॉलेज में कुछ हुआ है। यशवीर, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मीरा जो बाहर देख रही थी वो उसके आवाज़ से उसके तरफ देख नाम सर हिला देती है। वापस खिड़की से बाहर देखने लगती है। इसके दिमाग में चारवी की बातें चल रही थी। वो एक अनाथ है, ये उसके दिमाग में अब तक ट्रिगर हो गया था। वो यही सोच रही थी। दोनों घर पहुंचते हैं। मीरा सीधा अंदर जाती है। हॉल में सब बैठे थे। वो अपनी सोच में गुम सीधा ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है। यशवीर हॉल में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। मिताली जो सबके बीच बैठी थी उसके तरफ यशवीर देखता है। वो तोते की तरह जो कॉलेज में हुआ सब बता देती है। योगिनी, उसकी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? उसके इतना हक किसने दिया ये सब बकवास करने का? यशवीर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो कमरे में आके देखता है मीरा बेड पर आधी लेटी थी। उसके पैर नीचे झूले रहे थे और वो एकटक ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी। यशवीर आके उसके सामने खड़े हो जाता है और भी उसका ध्यान उसके तरफ नहीं जाता। वो उसे एकटक देखने लगता है जो अपनी सोच में ही गुम थी। वो उसे देखता है। लेटने के वजह से उसकी कमर और ऊपर बॉडी बिल्कुल परफेक्ट शेप में दिख रही थी। वो अपनी नज़रें हटा लेता है। यशवीर एक गहरी सांस लेकर उसके ऊपर झुक जाता है। मीरा अपने सामने यशवीर का चेहरा देख पलकें झपकाती है। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है जो एकदम परफेक्ट शेप में था। यशवीर उसके बाल सही करते हुए, आपको लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको उनकी बेटी से फ़र्क पड़ रहा है तो हम अपनी शादी अनाउंस कर लेंगे। मीरा की आंखें नम हो जाती है उसकी बात सुन। मीरा, अपने बिना हमारे बारे में जाने हमसे शादी क्यों की? यशवीर, आप हमें पहली नज़र में पसंद आ गई इसलिए। मीरा उससे देखने लगती है। यशवीर उसके माथे को चूम, आप मीरा यशवीर राठौर है, आप सब पर हुक्म चला सकती है। आप ऐसे सबकी बातें शांति से सुन नहीं सकती हैं। आप हमारी बीवी हैं जिससे सब लोग डरते हैं और आप लोगों को बेटी से डर रही हैं। मेरा नाम आवाज़ से उसने गलत कहा ही बोला है। हम अनाथ हैं और ये सच है। ये सच कभी बदल नहीं सकता। यशवीर उसके माथे से माथा टिकाकर, पर अब आप अनाथ नहीं हैं, आपका पूरा परिवार है। मैं हूँ आपके साथ। मीरा की आंखें आंसू गाल पर आ जाते हैं। वो यशवीर के गले में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगती है। यशवीर उसके तरफ हो जाता है जिससे दोनों एक दूसरे के गले लगे बेड पर लेटे थे। यशवीर उसके बाल सहलाते हुए, बस आप रो लीजिए अभी जितना रोना है, पर आज से रोना नहीं। मीरा उसके गर्दन से अपना चेहरा निकाल उसके तरफ देखते हुए, आप हमसे ये नहीं कह सकते। यशवीर उसकी आंख साफ करते हुए, कह दिया है अब और आप वो मानेंगी? मीरा मुंह बनाकर, आप बहुत बुरे हैं। यशवीर, कुछ नया बताइए। मीरा उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है, पर उसे एहसास होता है वो
उससे दूर हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो उठकर बैठ जाती है। यशवीर उसे ऐसे करते हुए देखता है तो वो मुस्कुरा देता है। मीरा बेड से उठकर हम चेंज करके आते हैं, ये कहकर वो वहाँ से बाथरूम में भाग जाती है। उसके ऐसे जाने से यशवीर हल्का सा हंस देता है। वो अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल लगाकर, केविन मुझे अभी कॉलेज आज की सारी अपडेट चाहिए, मैं तुझे डिटेल भेजता हूँ, ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। यशवीर ऐसे कैसे इतनी आसानी से छोड़ दे, हमारी मीरा को रुलाया है। मीरा बाथरूम में खड़ी आईना में देख रही थी। वो शर्मा रही थी। उसे यशवीर से नज़दीकी पसंद थी और उसके पास उसे सुकून मिलता था। वो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आती है। यशवीर बाहर कहीं नहीं था। वो कॉलेजेट में जाकर चेंज कर एक हल्का सा सूट पहन लेती है। कमरे में जैसे ही आती है उसके कदम रुक जाते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि आगे यशवीर खड़ा था जो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके कमर पर टॉवेल टंगा हुआ था और उसकी पीठ जो जिम के वजह से पूरी मसल से भरी दिख रही थी। इन शॉर्ट वो हॉट लग रहा था एकदम। यशवीर खुद पर नज़र महसूस कर पीछे पलट कर देखता है तो आगे मीरा को खड़े खुद की तरफ देखते देख तिरछी मुस्कान देता है और मीरा के सामने आकर खड़े हो जाता है। उसे सामने देख इधर उधर देखने लगती है। उसके कान लाल हो गए थे। यशवीर, इतने ऐसी वाली ठंड में आपके कान लाल कैसे हो गए? क्या आपको गर्मी हो रही है? मीरा जल्दी से, नहीं, वो माँ मुझे बुला रही हैं, मैं आती हूँ। वो वहाँ से भाग जाती है। यशवीर उसके हरकत पर हंसने लगता है। मीरा कमरे से बाहर आकर कॉरिडोर में चली रही थी। वो खुद को हाथ से हवा दे रही थी। मीरा खुद से, मीरा कितनी बेशर्म हो गई है तू, कैसे देख रही थी उन्हें? किसी को ऐसे देखना बुरी बात है पर वो पति है मेरे और पहले देख था तब शादी नहीं हुई थी और अब तो शादी हो गई है और मेरा दिमाग भी खराब हो गया। वो ऐसे बड़बड़ाते हुए नीचे आती है। सब बैठे ही थे सिर्फ रघुवीर और राजवीर को छोड़कर। वो भी सबके पास आते हैं। योगिनी एक सर्वेंट से कहकर वहाँ पर उसके लिए कुछ स्नैक्स बुलाती है। मीरा उसे शांति से खाने लगती है क्योंकि उसने सुबह नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था। वो खा ही रही थी कि वहाँ यशवीर भी सबके पास आकर बैठ जाता है। वानी, दीदी जनाब जैसे आने स्टडी का रास्ता भूल गए हैं, आजकल यहाँ हॉल में ज़्यादा दिखते हैं सबके साथ। योगिनी जी मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, अब बीवी का रास्ता याद है सिर्फ। यशवीर बिना किसी भाव के बैठा था और मीरा नीचे सिर करे बस खा रही थी। मिताली वहाँ आती है। मिताली, मीरा तूने कॉलेज के ग्रुप में मैसेज देखा? मीरा, नहीं, क्या? मिताली एक्साइटेड होकर, मीरा हमारी कॉलेज में कल फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी है और हम सीनियर्स हैं तो हम भी इनवाइटेड है। वानी, अरे वाह, मज़े हैं बेटा। मीरा, मैं नहीं जाऊंगी। योगिनी, क्यों? मिताली, ऐसे केस नहीं चल देगी, तेरे बगैर मैं कैसे जाऊंगी? तुझे तो जाना पड़ेगा। कुछ कहने को होती है तभी दादू, आपको जाना चाहिए बेटा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा और एंजॉय भी हो जाएगा। वो यशवीर के तरफ देखती है। यशवीर हाँ में गर्दन हिला देता है। मीरा मुस्कुरा कर मिताली को हाँ कहती है। मिताली उछल कर, चलो फिर ड्रेस सेलेक्ट करने। मीरा, क्या थीम है? मिताली, ट्रेडिशनल। मीरा, मेरे पास से है, मैं पहन लूँगी, तुम खुद के लिए सेलेक्ट कर लो। मिताली उसके गाल को चूम, ओके बेबी, मैं आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। सब उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगते हैं, बस एक इंसान को छोड़ जो जलन से जल भुन कर राख हो गया था। यशवीर मन में, आज तक मैंने मेरी बीवी को ऐसे कभी छुआ नहीं और ये देखो पपिया चल रही है इधर। वो कूंड कर बैठा हुआ था। मीरा उसके तरफ देखती है। यशवीर उसे इग्नोर कर देता है। मीरा के आंखें छोटी हो जाती है। रात का समय, खाने के बाद मीरा कमरे में अपने क्लोजेट में कल के लिए सब सामान निकाल रही थी। यशवीर अपने स्टडी में ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। वो शाम से उखड़ा हुआ था, उसे रीज़न भी पता नहीं था। वो अपना काम कर कमरे में आती है, चेंज कर बेड पर टिक कर बैठ जाता है। वो अपनी बुक्स पढ़ने लगती है और यशवीर का इंतज़ार करने लगती है बहुत देर तक। जब वो नहीं आता तो वो अपनी जगह से उठ स्लीपर पहनने कमरे से बाहर उसके स्टडी में चली जाती है। दरवाज़ा नॉक कर अंदर झांक कर देखती है। यशवीर अपने वर्किंग डेस्क के सामने चेयर पर बैठा था। उसके आंखों पर एक गोल्डन फ्रेम का चश्मा था। वो आगे देख उसे अंदर आने का इशारा करता है। वो अंदर आती है। उसके पैर की पायल बज रही थी। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे अपने पास आने का इशारा करता है। उसकी मीटिंग खत्म हो गई थी। वो काम
कर रहा था। मीरा उसके सामने खड़ी हो जाती है। यशवीर उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है, जिसके वजह से मीरा उसके सीधे गोद में जा गिरती है। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। वो हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करती है। यशवीर उसके कमर में हाथ डाल उसे रोक देता है। मीरा उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। यशवीर उसके बाल कान के पीछे कर। कितनी बार कहा है हमने, बड़ी आंखें करके मत देखा कीजिए हमें। मीरा बेखाली में, क्यों? यशवीर मुस्कुरा कर, फिर कभी बताएंगे। मीरा हमें उठने दीजिए। यशवीर उसे और कस कर पकड़ते हुए, बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, और आपकी ही जगह है तो आप सही जगह पर बैठी है। मीरा उसके तरफ हैरानी से देखने लगती है। उसके आंखों में एक अलग ही इमोशन था। यशवीर उसके चेहरे के करीब झुकता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है। यशवीर मीरा के चेहरे को देखने लगता है। बंद आंखें, गहरी सांस। वो मुस्कुराकर उसके गाल को चीमता है। मीरा की धड़कन बढ़ जाती है। वो उसके दूसरे गाल को छूता है, फिर उसके पूरे चेहरे को धीरे धीरे चूमता लगता है। मीरा के हाथ अनायास ही उसके टी शर्ट के कॉलर पर कस जाते हैं। यशवीर उसे देखता है तो शांति से बैठी उसे महसूस कर रही थी। यशवीर उसके होठों के पास चूमता है, पर होठों को नहीं, और उससे से दूर हो जाता है। मीरा खुद को शांत पर अपनी आंखें खोलती है। उसके कान लाल हो गए थे। यशवीर उसके माथे को चूम, आप हमें छोड़कर सबको खुद के करीब आने देती हैं। मीरा उसे नासमझी से देखने कहती है। यशवीर उसके गाल को सहलाते हुए, आप मिताली को खुद को किस मत करने देने चाहिए। मीरा जल्दी से, क्यों? यशवीर अपनी आंखें छोटी कर, मेरी बीवी को मैंने आज खुद पहली बार किस किया, और वो हमेशा बस चिपकती रहती है, किस करती रहती है। मीरा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यशवीर, अब मुझे नहीं पता वो आप। मीरा बचने, बस मैंने उससे नहीं बोल सकती कुछ। यशवीर उसे देखता है। मीरा उसे ऐसे खुद को देखते देख उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। यशवीर उसके कमर को कस पकड़ उसे अपनी करीब और कर सीने से कस कर पकड़ लेता है। मीरा उसके कमर में हाथ लपेट लेती है। यशवीर उसे ऐसे ही पकड़े रहता है। मीरा वैसे ही सो गई थी। यशवीर उसका सिर सहलाते हुए अपना काम करने लगता है अपने लैपटॉप में। वो करीब 1 घंटा बाद अपना लैपटॉप बंद कर मीरा के तरफ देखता है, जो उसके सीने में चेहरा छिपाए आराम से सो रही थी। यशवीर वैसे ही गोद में लेकर उठता है और वहां से बाहर निकल कमरे के तरफ जाने लगता है। वो कमरे में आके मीरा को सुलाकर खुद उसके बगल में लेट जाता है। दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और खुद भी आंखें बंद कर लेता है। दोनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा की आंखें खुलती है तो खुद को यशवीर के बाहों में देख वो मुस्कुराने लगती है और सिर उस पर उठाकर उसे देखती है और उसके गाल को चूम लेती है। गुड मॉर्निंग। तभी यश अपनी आंखें खोल उसके पकड़ अपनी ऊपर कर लेता है। मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उससे समझ नहीं आ रहा था अभी क्या हुआ। वह यशवीर को देखते है जो उसे ही देख रहा था। यशवीर आगे बढ़ उसका गाल को चूम लेता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है। यशवीर, गुड मॉर्निंग। वो उसे एकटक दिखने लगता है। मीरा अपनी आंखें खोल, हमें छोड़िए, हमें जाना है। यशवीर, आप हमारे करीब आते ही जाने की बातें क्यों करती हैं? मीरा शांत हो जाती है। वो एकटक यशवीर को देखने लगती है। यश उसे छोड़ देता है। मीरा उसे देखती है, फिर वहाँ से उठ खड़ी होती है और फिर झुककर उसके माथे को चूम, आपके पास आने से हमारा दिल बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगता है। यह कहकर वो वहाँ बाथरूम में भाग जाती है। यशवीर उसकी बात कर बारे में सोच रहा था। वो उसकी बात समझ मुस्कुराने लगता है और अपना माथे को छूता है, फिर अपनी जगह से जिम के लिए निकल जाता है। यशवीर जब रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है हॉल में आता है तो मीरा सबको चाय दे रही थी। सब वहाँ बैठे थे बस मिताली को छोड़। वो यशवीर को आते हुए देखती है। वो वहाँ से किचन में चली जाती है। यशवीर भी वहाँ अपने माँ के पास बैठ जाता है। मीरा उसके लिए उसकी कॉफ़ी लेकर आती है और उसके देती है। यह सब वो लेते हुए बस उसकी ही देख रहा था। उसने आज एक ब्लू अनारकली सूट पहना था जिसमें वो बेहद 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 खूबसूरत लग रही थी। वो सादगी ने भी कहर ढाँटती थी जिससे यशवीर अपनी नज़र
ही नहीं हटा पा रहा था। मीरा भी अपना चाय का कप लेकर वहीं बैठ जाती है, दादू चाय पीते हुए। कुछ भी कहो, सुबह मीरा के हाथ की चाय मिल जाए तो जैसे सुबह का फ्रेश हो जाता है। उसके बात सुन मीरा मुस्कुरा देती है और बाकी सब दादू की बात से सहमत हो जाते हैं। तभी मिताली वहाँ आती है और सोफे पर मीरा के बगल में लेट उसके गोद में सिर रख उसके पेट में अपना चेहरा छिपा लेती है और उसे कमर से पकड़ लेती है। सब उसकी इस हरकत को देख मुस्कुरा देते हैं। मीरा मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाने लगती है। उसका हमेशा का वैसा ही था, जब भी वो उसके होटल में आती थी हॉलीडे के दिन वो दिन भर बस ऐसे ही पड़ी रहती। यशवीर उसकी हरकत पर भौवें सिकुड़ लेता है। मीरा को जब खुद पर किसी की नज़र महसूस होती है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी आंखें यशवीर से मिलती है और उसकी सांस ही अटक जाती है, क्योंकि यशवीर घूर कर उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, कल ही कुछ समझाया था ना मैंने आपको। मीरा उसकी बात समझ पाती फेस बना लेती है और उसे अपने चेहरे से मनाने लगती है। यशवीर उसे से नज़र फेर लेता है। मीरा मन में फिर से रूठ गए, पूरी फूल कुमारी ही है ये सोचते हुए वो मिताली के बाल सहला रही थी अनायास ही, और वो यशवीर जी और तरह से जल भून कर राख हो गए थे। योगिनी जी मिताली से, मिताली चलो नाश्ता करने उठो वहाँ से। मिताली कुनमुना कर उठ कर बैठ जाती है। सब मिलकर डाइनिंग टेबल पर पास चले जाते हैं। यशवीर का चेहरा अभी भी जलन से भरा हुआ था। वानी, कब तक जा रहे हो तुम दोनों पार्टी के लिए? मिताली, चाची पार्टी 4 बजे है तो हम जाएंगे आराम से। राजवीर जी, यस, आप वो मिस्टर जडेजा के साथ ऑनलाइन मीटिंग है तो घर से करोगे कि ऑफिस में से? यशवीर मीरा की तरफ देखता है जो आराम अपना नाश्ता कर रही थी। यशवीर, घर से पापा, सब अपना अपना नाश्ता करते हैं। यशवीर वहाँ से उठकर स्टडी चल जाता है। मीरा उससे जाते हुए देखने लगती है। वो वहीं सब उसके साथ बैठ जाती है और बाकी सब की बातें सुनने लगती हैं। मीरा दोपहर के समय कमरे में जाती है और सुबह से उसने यशवीर के बात भी नहीं की थी। वो अपने स्टडी से बाहर ही नहीं निकल रहा था। वो उसके स्टडी में जाती है और अंदर झांक कर देखती है तो यशवीर लैपटॉप पर काम कर रहा था। यशवीर, अंदर आइए। बाहर से क्या देख रही हैं? मीरा उसके कहने से अंदर आती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मीरा, सुनिए। यश कोई जवाब नहीं देता। वो उसके बाह ने उंगली पोक करते हुए, सुनिए ना। उसके ऐसे करते ही वो यश के हाथ से खींची जाती है और उसके गोद में गिर जाती है। यश उसे कमर से पकड़, हाँ सुनाइए। मीरा पहले तो हैरान थी, उसके बाद से होश आते हैं और उसके तरफ देख, आप नाराज है? यस, क्यों नहीं होना चाहिए? मीरा कुछ कहती। यस, हमने कल आपसे क्या कहा था? मीरा मासूमियत से, पर हमने भी कहा था हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। यशवीर उसके तरफ देखने लगता है। मीरा उसे ऐसे देख उसके करीब जाकर उसके गाल को चूम, समझिए ना, फिर दूसरे गाल को चूम, वो दोस्त है हमारी। फिर उसके नाक को चूम, उसका अलावा पहले हमारा कोई नहीं था। वो उसके सामने मनाने के चक्कर में बातें करते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमती है और यश अपनी आंखें बंद किए बैठा था। मीरा उससे दूर होकर, प्लीज़ समझिए ना यशवीर, अपनी आंखें खोल। अब आप इतने प्यार से समझाइएगा तो भला इंसान कैसे नहीं समझेगा। उसके बाद से मीरा को होश आता है कि उसने क्या किया। उसके गाल को और कान लाल हो जाते हैं। वो अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लेती है। यशवीर उसे पकड़कर हंसने लगता है। मीरा उसे कसकर पकड़ लेती है। यशवीर उसके पकड़े ऐसे ही बैठे रहता है। यस, आपको रेडी नहीं होना? मीरा हाँ में गर्दन हिला देती है। यस उसके माथे को चूम, जाइए रेडी होकर आइए, सबसे पहले हम आपको देखना चाहते हैं। मीरा उसके गोद में खड़े होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। यशवीर गहरी सांस लेकर अपने काम करने लगता है। मीरा कमरे में आती है और क्लोजेट में चली जाती है। वो रेडी होने लगती है। 3:30 बजे यशवीर के स्टडी का ड्रॉर खुलता है। वो आगे देखता है तो बस अपने होश खो बैठा था। वो एकटक बस मीरा को देखने लगता है, जो ब्लू और वाइट हल्की सी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग
तरह से तैयार हुई थी। वो एकदम सिंपल तरह से तैयार हुई थी। खुले बाल जिसमें बस हल्के से बांध कर रखा था और हाथ में चूड़ियाँ जो उसके सुहाग का चूड़ा था, गले में मंगलसूत्र और एक सोने की चैन जो यशवीर ने उसके लिए उस दिन बनवाई थी। मांग में सिंदूर, गले में छोटे छोटे सोने के ईयरिंग, पैर में उसकी पायल और हाथ में अभी भी मेहंदी सजी हुई थी। यशवीर उसे एकटक देख रहा था। मीरा उसे ऐसे देख इधर उधर देखने लगती है। वो अपनी जगह से खड़े होकर उसके सामने आते हैं और उसके आँख से काजल निकाल उसके कान के पीछे लगाता है, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए आपको आज। मीरा उसकी बात पर शर्मा जाती है। यश उसके माथे को चूमता है। कोई अगर कुछ कहे तो मुक्का मार देना सीधा, बाकी मैं संभाल लूँगा। मीरा उसे आंखें बड़ी कर देखने लगती है। यश उसके होठों के पास झुक आंखें बड़ी करके, मत देखिए कीजिए मीरा, ये भी क्यों, बाद में कभी बताएंगे। यश उसकी बात पर मुस्कुरा देता है और मीरा का हाथ पकड़ बाहर आता है और नीचे हॉल की तरफ जाने लगता है। नीचे मिताली पहले से उसकी साड़ी पहले तैयार थी। दोनों को देख योगिनी दोनों की नज़र उतार, किसी की नज़र ना लगे मेरी बच्चियों को। मिताली मीरा को देख, तुम आज कॉलेज में सबको फेल करने वाली हो। यश उसकी बात सुन उसे दिखने लगता है। वो अपने दांत दिखाकर, भाई खूबसूरती में बोला है मैंने। मीरा यश के देखती है जो उसे देख रहा था। मिताली उसका हाथ पकड़ चले। मीरा हाँ कहती है, सबको बाय बोलती है। यश उसके पास आकर, जब हो जाए तो कॉल कर देना। मीरा हाँ कहती है। दोनों वहाँ से ड्राइवर के साथ निकल जाते हैं। यश दोनों को जाते हुए देखने लगता है। पीछे पलटता है तो घर के उसे देख शैतानी मुस्कान के साथ देख रहे थे। यश, मेरे लिए कॉफ़ी भेज देना मेरे स्टडी में, ये कहकर वहाँ से ऊपर की तरफ निकल पड़ता है। सब उसे जाते देखते हुए हंसने लगते हैं और अपने अपने काम में के लग जाते हैं। मिताली और मीरा दोनों एक क्लब के सामने मेन रोड पर खड़े थे। कहाँ पर अंदर से एकदम लाउड म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। मीरा मिताली को देख, मुझे नहीं जाना अंदर, यहीं से मुझे अजीब लग रहा है। मिताली उसका हाथ पकड़, चलना बेबी, कुछ नहीं होगा। वो उसे खींचते हुए अंदर लेकर जाती है। अंदर दोनों के कदम रखते ही सारे लड़के उनके तरफ देखने लगते हैं। देखे भी क्यों ना, दोनों इतने खूबसूरत जो लग रहे थे। मीरा जो सब का अटेंशन पाकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। मिताली उसे लेकर एक कोने में चली जाती है। मिताली, मीरा डार्लिंग, अब हमें यहाँ कोई नहीं देखेगा तो बस यहाँ से एंजॉय कर। मीरा उसके बात पर आगे देखने लगती है जहाँ लड़कियाँ लड़कों के साथ डांस कर रही थी। उसे ये सब नहीं पसंद था। वो शांति से एक तरफ बैठी थी, उसका मन नहीं लग रहा था। वो उसे यशवीर के पास जाना था। तभी उसके सामने एक लड़का आता है और अपना हाथ बढ़ाकर, ब्यूटीफुल, क्या आप मेरे साथ डांस कर सकती हैं? मीरा नरमी से, सॉरी। वो लड़का वहाँ से अजीब सा मुंह बनाकर चला जाता है। तभी सब म्यूजिक बंद हो जाता है। आगे एक लड़का बीचों बीच खड़ा था। लड़का, हेलो एवरीवन, आज हमारी फ्रेशर्स पार्टी है। मैं फ्रेशर्स हूँ, आदित्य राणा, और यह इस कॉलेज में आना मेरा सपना था। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त बने और कुछ मुझे कोई डाउट हो तो मैं बेझिझक आप सबसे पूछ लूँ। वो लड़का मुस्कुरा कर रहा था। उसके बात पर सब हंसने लगते हैं। सॉन्ग फिर से शुरू हो जाता है। सब वापस से एंजॉय करने लगते हैं। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ जाती है। वो थी चारवी, जो हाथ में माइक लिए सबके तरफ देखने रही थी। हेलो गाइज, मैं हूँ चारवी बत्रा। मुझे कौन नहीं जानता, मुझे सब जानते हैं। ऑब्वियसली मैं इतनी फेमस जो हूँ। मीरा और मिताली उसे ही देख रहे थे। तभी उसके बगल से एक आवाज़ आती है, मैं तो जानता इसे कौन है, ये छिपकली। दोनों अपना सिर आवाज़ के दिशा में करते हैं तो उसके बगल में आदित्य बैठा था। वो दोनों को देख हिचकिचाते हुए, हेलो सिस्टर्स, मिताली उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है। मीरा सिर हिला देती है। तीनों वापस आगे देखने लगते हैं। चारवी, तो मैं यहाँ बस किसी के बारे में बताने आई हूँ। हमारे कॉलेज में एक लड़की है जिसे सबके ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। ये सुन मिताली की आंखें छोटी हो जाती है और वो अभी 2 दिन पहले तक तो बहन जी जैसी रहती थी, पर आज देखो उसने शादी कर ली और अब उसका स्टाइल देखो जरा, जैसे
किसी भिखारी को किसी ने भीख दी और उसने एक्सेप्ट कर ली। ये सब सुनते ही मिताली के चेहरे पर गुस्सा था और मीरा के चेहरे पर शांति। वो अपने आगे से जा रहे एक वेटर के हाथ से ग्लास लेकर झटके से पी ले जाती है। मिताली उसे देखते हैं, फिर वेटर के हाथ में पकड़े ट्रे को। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मिताली धीरे से ही हो गया कांड। चारवी स्टेज से नीचे उतर आगे मीरा के तरफ चलते हुए आते हैं। सो चलो मैं तुम्हें सबको उस लड़की से मिलाती हूँ, वो तो इनसे मिलो। मीरा सिसोदिया, अब पता नहीं इसका दूसरा सरनेम क्या है, बट मीरा किसी का बिस्तर गर्म करने में कैसा लगता है। उसकी बात सुन सब अपने मुंह पर हाथ रख देते हैं। मिताली गुस्से से खड़ी होकर, अपने हद में रहो चारवी, वो तुम्हें कुछ भी बोल नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे जो मुंह में आए बोल दो। चारवी, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है और इसकी औकात है मेरे सामने बात करने की? मिताली, तुम जलती हो उससे क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा ब्रेव और टैलेंटेड है, इसलिए कि तुम में ना अकल है ना शकल है। मीरा अपनी जगह से खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो मिताली का हाथ पकड़ उसे अपने पीछे कर चारवी के सामने खड़ी होकर, मुझसे बात करो, क्या बात करनी है? चारवी एक भद्दी हंसी हंसते हुए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है मैं तुमसे बात करूं। एक अनाथ मुझसे बात करे, ये उसकी औकात नहीं। मीरा उसे देखती है और फिर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि मीरा उसके अगले पल गाल पर थप्पड़ मार दिया था। मीरा तो बात क्यों कर रही हो? अपने रास्ते चलो ना, जब देखो तब बीच बीच में आकर मुझे तंग करती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यार मैं कुछ कह नहीं रही, इसलिए तुम कुछ ज़्यादा ही मुंह नहीं चला रही। सब हैरान थे, सब आज पहली बार बात मीरा का ऐसा रूप देख रहे थे। चारवी उसे गुस्से से, तुम्हें से मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मीरा फिर से मार, ऐसे, और बताओ कैसे? और क्या कह रही थी कल कि किसी बुढ़े को फंसाया? और अरे जानते क्या हो तुम मेरे बारे में जो इतना मुंह चला रही हो? और तुम मेरे पति के सामने खड़ी रहो, इतनी तुम्हारी औकात नहीं चले उनके बारे में बात करने। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, मुझे से और मेरे लाइफ से दूर रहो, वरना आज फिर एक सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, तुम पूरे मुंह का नक्शा बिगाड़ने में समय नहीं लगेगा। सब मीरा को देख रहे थे, सब खुश थे। आज अगर उससे इतने बोलने के बाद भी वो शांत रहती तो सबको उस पर बहुत तरस आता कि वो खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती। चारवी, मैं तुम्हें देख लूँगी। वो वहाँ से चली जाती है। मीरा सबको देखती है, अपनी पार्टी एंजॉय करो। मीरा मिताली से, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मिताली जो हैरान थी वो बिना कुछ बोले सिर हिला देती है। उसके लिए मीरा का ये रुख बहुत ही बड़ा झटका था। वो वही चेयर पर बैठ जाती है, आदित्य सीटी बजाते हुए। सुंदर नारी सब पर भारी। मिताली उसके तरफ देखती है, दोनों अचानक से हंसने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है। जब मीरा नहीं आती तो उसे टेंशन होने लगती है। वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो देखती है मीरा वहाँ नहीं थी। वो घबरा जाती है। वो पूरा क्लब ढूंढती है। अब उसके मन में डर बैठ जाता है क्योंकि चारवी ने अभी उससे धमकी दे कर गई थी। वो कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल कर, भाई मीरा नहीं मिल रही कहीं। उसके ये कहते ही आगे से फ़ोन कट जाता है। वो बस फ़ोन की तरफ देखने लगती है। यशवीर पूरे स्पीड के साथ कार चला रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा थी जो मिताली ने कही थी, मीरा नहीं मिल रही। यशवीर, आपको कुछ नहीं होगा। वो झटके से कार क्लब के सामने रुकता है। वो मास्क लगाकर वहाँ से बाहर निकलता है। उसके आदमी भी उसके साथ आते हैं। सब मिलकर क्लब में जाते हैं। मिताली आदित्य के साथ बैठी रो रही थी। यशवीर उसके पास आकर, क्या हुआ, कहाँ है मीरा? मिताली उसे देखते हुए उसके गले लग जाती है और जोर से रोने लगती है। यश उसे शांत करते हुए, मिताली ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, आप हमें बताइए तो कहाँ है वो, कहाँ, क्या हुआ था यह? मिताली उसे देखते हुए उसे सब बता देती है। सब सुन यशवीर की नसें अब बाहर आने को तैयार हो गई थी। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो अपने आदमियों को देख, जल्दी से पूरा क्लब छान मारो। सब अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। यशवीर क्लब से बाहर आकर गार्ड को मीरा की फ़ोटो दिखाते हुए, इससे कहीं जाते हुए देखा क्या? वो गार्ड और फोटो से देखते हुए, हाँ साहब, अभी तो ये मैडम बाहर निकल कर उस तरफ गई है।
यश जल्दी से उसके बताए हुए रास्ते निकल जाता है। उसके गार्ड उसके पीछे थे। वो लोग आगे रोड पर चले जा रहे थे। रोड पूरा सुनसान था। रात का समय हो गया था। इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ वहाँ चल रही थी। वो जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही उसकी नज़र सड़क के किनारे बैठी एक लड़की पर जाती है। वो अपने घुटने में चेहरा छिपाए बैठी थी। वो वहाँ जाता है। वो समझ जाता है वो मीरा है। वो उसके सामने घुटने के बल बैठ उसके सिर पर हल्के से हाथ रख मीरा उसकी आवाज़ सुन अपना सिर पर उठा कर देखती है तो यश का दिल पसीज जाता है। उसके चेहरे पूरी आंसुओं से भरा था। यश उसे अपनी जल्दी सीने से लगा कर, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मीरा उसके ऐसे गले लगने से उसके कस के पकड़ लेती है और रोने लगती है। रोते हुए कहती है, मैं बुरी हूँ, मैंने उसे थप्पड़ मारा, मैं बुरी हूँ। यशवीर उसकी बात और उसके जबान में लड़खड़ाहट देख उसे अपने से दूर कर, आपने शराब पी है? मीरा बच्चों जैसे ना में सर हिलाकर, नहीं, मैं ये सब नहीं करती। यश उसके तरफ देखता है। उसके गाल और नाक लाल हो गई थी। आंसू से आंखें लाल हो गई थी। वो एकदम क्यूट सा बेबी लग रही थी। यश उसे अच्छे से अपनी गोद में उठाकर खड़े होते हुए, हम घर चलते हैं। मीरा धीरे से, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ ना। यश के कदम उसकी बात सुन रुक जाते हैं। वो उसे देखता है। मीरा उसके चेहरे के तरफ देख, पर आपने मुझे बताया था ना कि अब मेरा भी एक परिवार है, एक फैमिली है जो मुझसे प्यार करती है। यश उसे देखता है। मीरा उसे नीचे उतरने की जिद करती है। यश हर मान कर उसे नीचे उतार देता है। मीरा वहाँ से जल्दी से भागकर उससे थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। अपनी पल्लू को अपने कमर से टाक कर उसके तरफ देखती है। मेरा गाना गाने का मन कर रहा है, क्या मैं गाऊं? यस उसकी बात पर हल्के से अपनी गर्दन हिला देता है। मीरा उसके तरफ धीरे से कदम बढ़ाकर, एक लड़की भीगी भीगी सी, सोती रातों में जगी सी, मिली एक अजनबी सी, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये बात कोई है। उसकी बात पर यश उसे शांत सा देखने लगता है। मीरा, मैं लड़की और आप मिले मुझे अजनबी जैसे, और मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था, अब है आप हो मेरे साथ। यश उसे सुकून के साथ देखने लगता है। वो होश में उससे कभी इतनी बात नहीं करती, इसलिए उसे वो करने दे रहा था। वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मीरा उसके गाल को छूकर, वीर। यश उससे आंखें बड़ी कर देखने लगता है। उसने उसे निकनेम दिया था। मीरा उसके गाल खींचकर, वीर आप इतने क्यूट क्यों हो? यश उसे कमर से पकड़ लेता है क्योंकि उसके कदम लड़खड़ा गए थे। वो उसे अच्छे से पकड़, बच्चा किया हम घर चले? मीरा उसके सीने से अपना चेहरा लगाकर, हाँ चलते हैं, घर में बहुत थक गई हूँ, इस हिल्स की वजह से मेरे पैर में अब दर्द हो रहा है। यश उसकी बात सुन उसे जल्दी से उठा लेता है और उसकी आदमी कार लेकर आते हैं। उसके आदमी ने मिताली को पहले ही बता दिया था मीरा की सलामती के बारे में। वो घर चली गई थी। मीरा को गोद में लेकर वो कार में बैठ जाता है। वो अभी भी उसके गोद में उसके सीने से चेहरा लगाए बैठी थी। गार्ड का शुरू करता है। यश उसके बाल को सहलाने लगता है। मीरा फिर से धीरे धीरे गाने लगती है, एक लड़की भीगी भीगी सी, सोती रातों में जगी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है? आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा आगे? क्या होगा सुबह जब मीरा का नशा उतरेगा? कैसी रहेगी सुबह? क्या करेगा यशवीर अब चार्वी के साथ? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए।